I had a question for all of you. और मेरे पास आप सभी से पूछने के लिए एक सवाल है। Did you have any doubt on how to get into this building this morning? और आज की सुबह आप में से किसी के अंदर ऐसा कोई संदेह है कि इस इमारत के अंदर किस तरह से प्रवेश करना है? Did any of you use the windows? क्या आप में से किसी ने खिड़की का इस्तेमाल किया? No. नहीं। The reason you didn't use the window was because you knew you needed to use the door. और आपने खिड़की का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं कि आपको एक दरवाजे की आवश्यकता है। All of you knew that. और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। Every building that you enter into, you always enter in through the door. और कोई भी किसी भी इमारत में प्रवेश करने से पहले आपको दरवाजे से ही प्रवेश करना पड़ता है। It's so obvious to us that we have to enter into the door. और हमारे लिए बहुत ही निश्चित है कि हमें दरवाजे से ही प्रवेश करना है अंदर। They don't have a sign outside the door saying, please use the door. और इमारत के बाहर ऐसी कोई चिन्ह नहीं है कि आपको दरवाजे से ही अंदर आना है And not the window. और खिड़की से अंदर नहीं आना है। However, when we read the scriptures and you turn with me to John chapter 10. और आप मेरे साथ मुड़िए यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में, जैसे भी हम वचन को पढ़ते हैं देख सकते हैं हम। Verse 1. और उसका पहला वचन हम देखेंगे। On this earth, every single time we enter into a building, we'll enter through the door. और कोई भी हर एक समय जब हम एक इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमेशा हम द्वार से ही प्रवेश करते हैं। However, when we look at the eternal door, लेकिन फिर भी अगर हम अनंत काल के दरवाजे को अगर देखें तो it says in John chapter 10 verse 1. और ये कहता है यूहन्ना 10वें अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा है। If you have your Bibles, turn with me. अगर आपके पास अपने बाइबल है तो आप मेरे साथ उधर मुड़ जाइए उस वचन में। Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. और वहाँ ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता है परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। He who does not enter by the door. और वो व्यक्ति जो दरवाजे के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं करता है। So in God's eternal kingdom, there are going to be people who are going to try to enter in. और परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के अंदर ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में इस तरह से प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, Some other way. कोई और रास्ते के द्वारा। God has put a door परमेश्वर ने वहाँ पर दरवाजा उपलब्ध करवाया है and wants people to enter into through that door. और एक बार अगर लोग उस द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, But people are not going to go through that door. लेकिन लोग जो है उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश नहीं करेंगे। For us in this world, everybody goes through the door. लेकिन हम इस संसार के अंदर ऐसा दिखते हैं कि कहीं से भी हर कोई दरवाजे के अंदर से ही अंदर प्रवेश करता है। But in the heavenly kingdom, not everybody goes through the door. लेकिन स्वर्गीय राज्य के अंदर हर कोई उस द्वार के अंदर से प्रवेश नहीं करने वाला है। And Jesus emphasized it by saying, truly, truly I say to you. और यीशु ने इस बात पर जोर देकर इस प्रकार से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। That means he's underlining and saying, in the heavenly kingdom, it's not like this earthly kingdom. इसका मतलब ये है कि यीशु उस चीज़ को अंडरलाइन कर कर कह रहा है कि जो स्वर्गीय राज्य है वो इस संसार के राज्य के जैसा नहीं है। There are many people who are not going to go through that door. और ऐसे बहुत से लोग हैं इस दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं करने वाले हैं। There was a large ship that was created in the 1900s. और एक बहुत ही बड़ा एक जहाज था जो 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, called the Titanic. और उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। It was a very big ship and some presumed that it was unsinkable.
और वो बहुत ही बड़ा विशाल एक जहाज था और बहुत लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि ये जो जहाज है वो कभी नहीं डूबने वाला एक जहाज है। And it left England all the way to come to the United States. और उस जहाज ने इंग्लैंड नाम के देश को छोड़कर जो अमेरिका जो देश है वहाँ आने के लिए वो वहाँ से रवाना हुआ। And as it was traveling, it hit an iceberg. और जैसे ही वो जहाज यात्रा कर रहा था उसने एक बर्फ़ के टुकड़े को जाकर वो टकरा गया। And on that night, when it hit the iceberg, there was only one thing that would have went through the person who was sensible at that time. और उस रात जब ये जहाज उस बर्फ़ के टुकड़े से टकराया तो ऐसे ही लोग जो होंगे जो वाकई में समझदार है उन्होंने ऐसा किया होगा। After it hit the iceberg and it was sinking, what would the sensible thing be? और एक बार अगर बर्फ़ के टुकड़े से अगर जहाज टकरा जाता है तो वहाँ पे एक सही चीज़ करना या सही बात को करना क्या है? When the ship hits the iceberg and it's sinking. और एक जो जहाज है वो एक बर्फ़ के टुकड़े से टकरा गया है और अब वो डूब रहा है। Anyone can answer. क्या आप में से कोई उत्तर दे सकता है? Go to the lifeboat. और फिर उनको ऐसा करना होगा कि लाइफ बोट जो होती है जीवन की रक्षा करती है ऐसी एक छोटी छोटी नावें होती है उसमें जाना है। The gym, it had a gym, it had a squash game there, it had a swimming pool, it had all of these other things. और उस जहाज में ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जैसे जिम है या स्विमिंग पूल है या ऐसे कोई अलग अलग खेलने के स्थान है। But when it hit the iceberg, nobody was interested in all of those things. और लेकिन एक बार बर्फ़ के टुकड़े को वो जहाज जब टकराया तो फिर किसी को इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये जिम और स्विमिंग और ये सारी चीज़ों में। Lounge and all of that. The one thing that they were all interested in was the lifeboat. और उसके बाद जब ये घटना हुई, जब बर्फ़ का टुकड़ा ये जहाज टकराया तो उनको बस एक ही चीज़ में दिलचस्पी थी, वो यह है कि उनको कैसे भी करके उस जो लाइफ बोट है या जीवन को बचाने वाली वो छोटी नाव है उसमें प्रवेश करना है। But I heard of an incident when it hit the iceberg, some snow fell from the iceberg onto the ship. और मैंने ऐसी कुछ घटना सुनी कि जैसे ही वो जहाज उस बर्फ़ के टुकड़े को टकराया उसके ऊपर का जो बर्फ़ था वो ऊपर से नीचे स्नो के समान उस जहाज के ऊपर गिरा। And there were some young people, kicking that and playing soccer. और वो जो जवान वहाँ पे लड़के कुछ थे उसको लात मारकर फुटबॉल जैसे खेल रहे थे उस बर्फ़ के साथ। And I was thinking, the ship is going to sink in less than 3 hours. और मैं ये सोच रहा था कि ये जहाज तो 3 घंटे के अंदर ये डूबने वाला है। And you're here kicking around this. और ये लड़के लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं इस बर्फ के साथ। Ice. And the captain is shouting, put on your life jacket. और उस जो जहाज का कप्तान था वो चिल्ला रहा है, सबको कह रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सभी वो लाइफ बोट्स के अंदर जाओ, वो जीवन बचाने वाली छोटी नाव के अंदर जाओ। And get on the lifeboat. And it is like that. और ये ऐसा ही है। There are some things are very serious. कुछ चीज़ें हम जो बहुत गंभीर होते हैं। Just like that captain was shouting. और जैसे मानो वो कप्तान चिल्ला रहा था, get into the lifeboat. And if I was standing there and I knew the seriousness, I'd say, young people, you may not understand the seriousness of this, but please go make your way to the lifeboat. और वहाँ पर वो कप्तान चिल्ला रहा है तो अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मैं सारे जवानों को कहता कि सुनो सुनो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे तुम्हें कहा जा रहा है उस कप्तान के द्वारा उस जीवन के नाव के अंदर जो लाइफ बोट है जल्दी से जल्दी उसमें प्रवेश करो। You'll thank me later. और तुम्हें अब नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बाद में जाकर तुम मेरा धन्यवाद करोगे। And like that today as well. और वैसा ही आज भी the Lord, the captain of our salvation, is crying out. और हमारा परमेश्वर जो हमारा कप्तान है, जो हमारे उद्धार का कप्तान है, वो चिल्ला रहा है, चीख कर कह रहा है, There's a door. एक द्वार है, Enter through the door. आपको द्वार के द्वारा प्रवेश करना है।
Turn with me to, we're already should be in John 10, verse 9. और हमने जो वचन पढ़ा है यूहन्ना 10 उसका 9वां वचन देखेंगे। John 10, verse 9. और यूहन्ना उसका 10वां अध्याय का 9वां वचन। I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. और वहाँ लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Jesus said he is the door. Anyone who enters through him will be saved. और यीशु यहाँ पे कहता है कि वो खुद द्वार है और उसके अंदर से जो कोई प्रवेश करेगा वो उसका उद्धार होगा या बचाया जाएगा। And so what is this door? तो फिर क्या है ये दरवाज़ा? How do we enter into this door? और कैसे हम इस द्वार के अंदर से प्रवेश कर सकते हैं? If you turn with me to 2 Corinthians और अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में chapter 7, उसके 7वें अध्याय में, 2 Corinthians chapter 7, it speaks of this door that leads to salvation in a different way. और दूसरा कुरिन्थियों 7वें अध्याय में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इस द्वार के अंदर कैसे प्रवेश करना है, अलग तरीके से इसमें बताया गया है। 2 Corinthians chapter 7, verse 10. और दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय वचन 10। 2 Corinthians chapter 7, verse 10. और दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय वचन 10। For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret leading to salvation, but the sorrow of the world produces death. और यहाँ ऐसा लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है या मन फिराव उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता है, परंतु संसारिक शोक जो है वो मृत्यु उत्पन्न करता है। So there's two types of sorrows, one according to the will of God, and the evidence of this sorrow. और दो तरह के शोक है, एक तो शोक है वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और एक शोक जो है वो मानो ऐसा है Is that it will produce repentance. वो जो शोक है आपके अंदर एक मन फिराव को ले आएगा। The sorrow according to the world, it's sorrowful, but it will produce death. लेकिन जो इस संसार का जो शोक है वो आपके अंदर मृत्यु को ले आएगा, वो मन फिराव को नहीं लाएगा। So just because we're sorry, it does not mean we're entering through this door. और अगर हमको बुरा लगता है या हम शोक करते हैं, केवल इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम स्वर्ग के उस द्वार के अंदर से प्रवेश करें। That sorrow इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। must lead to repentance. अगर वो शोक हमारे अंदर है तो वो हमें मन फिराव की ओर हमें ले जाना चाहिए, Must produce a repentance in our lives. और हमारे जीवनों में वो मन फिराव वो पैदा करना चाहिए। For it to be this door. If not, what we're trying to do is climb through the window. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हम इस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम खिड़कियों से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। If there's no repentance in our sorrow, और अगर हमारे शोक के अंदर किसी भी प्रकार का मन फिराव नहीं है, we are climbing through the window. फिर हम खिड़कियों से प्रवेश कर रहे हैं, And that does not lead to salvation. फिर ये हमें उद्धार के मार्ग पर नहीं ले जाता है। This was a verse that our preschoolers had a few weeks ago. और हमारे जो छोटे बच्चों का ये वचन कुछ हफ्तों पहले ये वचन बताया गया था, जो मेमोरी वर्स का वचन था। And so you may be able to help me with this. Matthew 7:14. इसलिए आप मुझे सहायता करें इसके साथ। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन। The gate is small and the way is narrow that leads to life. और वहाँ ऐसा लिखा है कि जो द्वार है वो बहुत ही फाटक है, सकेत है और सकरा है, जो मार्ग जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े उसमें से जाते हैं। And how many find it? और कितने लोग उसको पाते हैं? There's be few that find it. केवल थोड़े ही लोग हैं जो उसे पाते हैं।
There's very few people that find this way to life. और बहुत ही थोड़े लोग हैं जो इस जीवन के मार्ग को पाते हैं. And if you knew that this door, to find this way to this door, is very few, और अगर आपको पता है कि ये जो दरवाज़ा है इसमें से प्रवेश करने वाले केवल थोड़े ही लोग हैं, would you want to know if you're truly finding the window? I mean, truly finding the door? क्या आपको इस बात की निश्चितता है कि निश्चित रूप से आपने उस दरवाजे से ही प्रवेश किया है और आप उन थोड़ों में से एक हो? Or would you be satisfied, oh yeah, I'm going to go through the window? या फिर आप इस बात से ही आप संतुष्ट है कि कोई बात नहीं, मैं तो खिड़की से प्रवेश कर लूँगा. If you knew that only a few people were going to enter in through that door, अगर आपको सच में पता है कि केवल थोड़े ही लोग उस द्वार से प्रवेश करेंगे, you'll be like, I want to be sure that I'm entering them. I want to be among those few who. और आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस चीज़ को मुझे पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए कि मैं उस दरवाजे से ही प्रवेश कर रहा हूँ, और वो जो थोड़े लोग हैं जो इस दरवाजे के अंदर से प्रवेश करें उनमें से एक मेरा भी नाम हो, enters in through that door. जो उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश करने वाले हैं. You might remember how many people found the door to the ark. और आपको याद होगा आप कि कितने जो लोग हैं जो जहाज था नूह का, उसके अंदर से कितने लोग अंदर प्रवेश किए थे उस दरवाजे के अंदर. You can shout it out. आप चिल्लाकर कह सकते हैं. Only 8 people. केवल 8 ही लोग. There was many people in the earth at that time, और उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे लोग थे, but only 8. Would you call that few? और केवल 8 ही लोगों ने उसमें प्रवेश किया. क्या आप उन लोगों को थोड़े लोग गिनोगे? I would call that few. मैं उनको थोड़े ही लोगों में गिनूंगा. Only a few people found that door क्योंकि थोड़े ही लोगों को वो दरवाज़ा वो प्राप्त हुआ. that day. And for us also, if that is such an important thing that only few people find, अगर हमारे लिए भी ऐसा ही महत्वपूर्ण है, केवल थोड़े ही लोग उस द्वार से प्रवेश करने वाले हैं, I say, Lord, I want to be sure I am going through that door. इसलिए मैं प्रभु से कहना चाहता हूँ कि मैं सुनिश्चित होना चाहता हूँ कि मैं निश्चित रीति से उस द्वार के अंदर से मैं प्रवेश करूँगा. I wanted to speak about someone in the Old Testament who looked and found a window and was going through that window. और मैं एक पुराने नियम से एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो उस खिड़की के द्वारा प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. And there's a lot of examples we can find out of people who go through the window so that we can not, as an example, not to follow after. और ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को प्रभु के वचन से हम देख सकते हैं कि जिन्होंने खिड़की से प्रवेश किया है, और हम उनसे सीख सकते हैं कि उनके उदाहरण का हम अनुसरण न करें. And King Saul is one of those. और राजा शाऊल जो राजा है वो उनमें से एक है. Man who was anointed by God. और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा जिसका अभिषेक किया गया था. A godly man, Samuel anointed him. और एक ईश्वरीय भक्तिमय व्यक्ति शमूएल, उसने उसका अभिषेक किया था. He was called by God. और उसको परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था, बुलाहट थी प्रभु की उसके ऊपर. He was filled with God's Holy Spirit. और वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरपूरी से, पवित्र आत्मा से भर गया था. It says you'll be filled with God's Holy Spirit. और ऐसा लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया. And turned into another man. और वो एक अलग ही व्यक्ति बन गया. He prophesied. और वो भविष्यवाणी करने लगा. He had a very good testimony on the outside. और बाहर एक उसकी जो गवाही थी वो बहुत ही बेहतर गवाही थी. With everybody. सबके सामने उसकी गवाही बहुत बेहतरीन थी. Everybody who looked at him would have said, "This is a godly king." और जो कोई भी उसके पास देखता था वो कह सकता था कि ये बहुत ही ईश्वरीय एक राजा है. Thankful for having him. और हम धन्यवादी है ऐसे एक राजा के लिए. But yet, despite having that good outward testimony, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी गवाही होने के बावजूद, इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद, he did not enter through that door. लेकिन फिर भी उसने उस द्वार से प्रवेश नहीं किया. We read, a godly sorrow will produce repentance. और हमने पढ़ा कि जो ईश्वरीय शोक है वो हमारे अंदर एक मन फिराव को ले आएगा.
That word I put there, what is it? और मैंने वहाँ पर एक वो वहाँ पर एक शब्द लिखा है, उसका अर्थ क्या है? Because. क्योंकि. Anytime somebody says something about you, says, brother, this is something that you need to correct. और अगर कोई किसी वक्त कोई भाई अगर आपके विषय में कहता है कि भाई आपको इस चीज़ों को आपके जीवन में इन चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, Or sister, you need to correct this. या फिर कोई बहन को आप कहते हैं कि बहन आपके जीवन में कोई बहन आकर आपसे कहती है कि आपको ये अपने जीवन में सुधारने की ज़रूरत है. If the first word comes out, the reason is because. और पहले सबसे पहले हमारे अंदर एक ही शब्द आता है, क्योंकि. हम ऐसे ही कारण देते हैं. Turn with me to 1 Samuel. और मेरे साथ आप मुड़िए पहला शमूएल की पुस्तक में. Chapter 13. This is और उसका 13वां अध्याय. the incident where Samuel tells Saul, wait for 7 days. और यहाँ पर एक ऐसी घटना को हम पढ़ते हैं जहाँ पर शमूएल जो है शाऊल से कहता है कि तुम्हें 7 दिन मेरा इंतजार करना है. And I'll come and make a sacrifice और फिर मैं आऊँगा और वहाँ पर बलिदान करूँगा. here. And it says here in 1 Samuel 13, और पहले शमूएल 13वें अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं. verse 8. उसका 8वां वचन. Now Saul waited for 7 days according to the appointed time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal. और वहाँ लिखा है कि जब शाऊल जो है वो 7 दिन तक बाट जोता रहा शमूएल के लिए, लेकिन शमूएल जो ठहराए हुए नियुक्त समय में नहीं आया. And the people were scattering from him. और फिर लोग यहाँ वहाँ इधर उधर जाने लगे. Verse 9. So Saul said, bring to me the burnt offering and the peace offering, and he offered the burnt offering. और 9वें वचन में शाऊल ऐसे कहता है कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ. तब उसने होम बलि खुद ही चढ़ा दी. And what happens next? और उसके बाद क्या क्या होता है? Verse 10. उसका 10वां वचन. As soon as he finished offering the burnt offering, behold, Samuel came. और जैसे ही उसने उस बलि को चढ़ाया उतने में ही शमूएल वहाँ पर आ पहुँचा. And Saul went out to meet him and to greet him. और शाऊल वहाँ पर गया उससे मिलने और उसको नमस्कार करने लगा. Samuel said, what have you done? और 11वें वचन में शमूएल उससे कहता है कि ये तूने क्या किया है? What's the answer? और शाऊल का वहाँ पर जवाब क्या है? I went and I disobeyed. I didn't wait for you. और वो क्या शाऊल ने ऐसा कहा कि मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना है और मैंने अपने तरीके से चीज़ों को किया? क्या उसने ऐसा कहा? I sacrificed. That मैंने इस बलि चढ़ाई. should have been the right answer. ऐसे उसने जवाब देना चाहिए था, लेकिन What's his answer? लेकिन उसका उत्तर क्या था? And Saul said, because और शाऊल वहाँ पर कहता है क्योंकि I saw the people were scattering from me. और मैंने देखा कि मुझसे लोग इधर उधर चले जा रहे थे दूर. And again, Samuel, you did not come within the appointed days. और फिर वो शमूएल से कहता है कि जो ठहराए हुए दिनों के भीतर तू नहीं आया, So I disobeyed. इसलिए मैंने आज्ञा नहीं मानी. The moment there was a problem, there's something that a godly man pointed out. और अगर कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी है, जैसे ही ईश्वरीय जन ने कोई चीज़ के बारे में सुधारा, What was the first thing he had to say? और पहली चीज़ ये क्या कहता था? He gave an explanation, वो वहाँ पर विवरण देने लग जाता था उसका. an excuse, और बताने लग जाता. a reason why he disobeyed. और वो कारण देता था कि क्यों उसने आज्ञा नहीं मानी. This was not the only time. Turn with me again. और केवल यही समय नहीं था. आप मेरे साथ और एक वचन में मुड़िए. To 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. और पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, वहाँ पर मेरे साथ आप मुड़िए. This time God had told him और इस बार परमेश्वर ने उससे ऐसे कहा था to destroy all the Amalekites. He और सारे अमालिकियों को नष्ट करने के लिए कहा गया था. said, destroy all the Amalekites. और परमेश्वर ने कहा था सारे अमालिकियों को नष्ट करना है.
And he went there he was supposed to destroy all the Amalekites. और हाँ, वहाँ उसको जाकर सारे अमालिकियों को मारना था, He disobeyed God. लेकिन वहाँ पर वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है, He didn't obey. वो नहीं मानता है परमेश्वर की आज्ञा को। And when Samuel comes to correct him, लेकिन जब शमूएल आकर उसकी गलती उसको बताने की कोशिश करता है, सुधारता है, here it says, read with me verse 24. और वहाँ पर आप मेरे साथ पढ़िए पहला शमूएल 15:24। 1 Samuel chapter 15 verse 24. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I have indeed transgressed the command of the Lord and your words. What's the next word? और यहाँ पर शाऊल कहता है कि मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया है। और उसके बाद वो क्या कहता है? Because. फिर से यहाँ पर वो कह रहा है क्योंकि, परंतु, ये शब्द को वो बार बार इस्तेमाल करता था। I feared the people and listened to their voice. और वो यहाँ पर कहता है कि लोगों को मैं लोगों से डरा और उनकी आवाज़ से डरा। He always had an explanation of why he did what he did. और उसके पास हमेशा एक उत्तर तैयार रहता था, एक विवरण तैयार होता था कि क्यों उसने किया, कैसे किया। He'll disobey and then he'll have a reason. और वो पहले आज्ञा का उल्लंघन करता था और फिर उसके बाद बहाने बताता था। Why is this serious? क्यों ये इतना गंभीर है? I believe that there's many people who think on that day when they stand before the Lord. और मुझे ये विश्वास है कि उस दिन जब बहुत लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, God is going to be listening to all their reasons of why they disobeyed. क्या आपको लगता है परमेश्वर उनके बहाने या उनके कारणों को सुनेगा कि क्यों उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया? Lord, the reason I didn't forgive this person was these are the reasons. क्या प्रभु, वो लोग ऐसा कहेंगे प्रभु के सामने उस न्याय के दिन, प्रभु ये कारण था इसलिए मैंने इस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। Lord, the reason I did this and disobeyed here was these reasons. और ऐसे कहेंगे प्रभु ये चीज़ मैंने इसलिए ऐसे की क्योंकि ये ऐसा हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। क्या ऐसा कहेंगे? Do you actually believe that the Lord's going to listen to all those reasons? क्या आप सच में ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये सब बहाने उनके उस दिन सुनेगा? Sometimes when you play sports and you go to the referee and you argue with the referee and say, you know what, I really didn't get that. That was not my fault. और कई बार आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो वहाँ पर आप उस जो रेफरी होता है उसके साथ आप वाद विवाद करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा तो ये कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई इसमें गलती नहीं है। Have you ever seen a referee say, oh yeah, let's since you argued with me, I'm going to let it pass? No. और क्या आपने कोई ऐसे रेफरी को देखा है जो कहता है हाँ ठीक है आपने मेरे साथ वाद विवाद किया है तो आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करूँगा, ऐसा कहते हैं रेफरी कभी? Oh, he's probably going to give you more penalty because नहीं, उल्टा वो रेफरी और पेनल्टी देता है उस खिलाड़ी को, you argued with him. क्योंकि उस खिलाड़ी ने उस रेफरी के साथ वाद विवाद किया। But yet, when we're confronted with our sin, when God convicts of our sin, लेकिन फिर भी जब हम अपने पापों को हमें बताया जाता है, बोध परमेश्वर देता है, एहसास दिलाता है और हमें उसका सामना करने के लिए कहता है, what do we do? हम क्या करते हैं? Make an excuse. हम बहाने बनाने लगते हैं, Make a reason why हम कारण देने लग जाते हैं we did what we did. और क्यों हमने किया और किस लिए किया। There's another thing that we do, and these are all these windows. और ये एक और चीज़ जो हम करते हैं, जो ये सब चीज़ें को हम अपनाते हैं, ये खिड़की के समान है That we can go into instead of going through this door. और हम मानो खिड़की से प्रवेश कर रहे हैं, उस दरवाजे से प्रवेश किए बिना हम उन खिड़कियों से प्रवेश कर रहे हैं। Of true repentance. जो सच्चा मन फिराव है, जो दरवाजे से हमें प्रवेश करना है Meeting with God. और हम परमेश्वर से लड़ने की कोशिश करते हैं। God asked him to destroy the Amalekites. और परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि तू अमालेकियों को नष्ट कर दे। He says, no. I'm going to give you, instead of obeying you, I'm going to go sacrifice. और वो परमेश्वर से कहता है नहीं, मुझे आपको आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना है, लेकिन उसके बदले में मुझे आपको एक बलिदान चढ़ाना है।
But the Lord says, no, I don't want to sacrifice. I want लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, मुझे आपके बलिदानों की जरूरत नहीं, नहीं चाहिए वो, मुझे आज्ञा मानना चाहिए। obedience. But can I give you sacrifice? लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, फिर लेकिन मैं आपको बलिदान दूं? No, I want obedience. परमेश्वर कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज्ञाकारिता चाहिए। Sometimes, the Lord asks us to do something. और कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीजें करने के लिए कहता है। Ajay, he puts a finger on something and says, I want you to go set that matter right. और कई बार परमेश्वर मुझे कहता है कि देख अजय, ये चीज़ है, जाकर वो चीज़ को सुधार, उसको सही कर आ। Lord, instead of that, can I go and help this brother out? और मैं प्रभु से क्या ऐसा कह सकता हूँ, प्रभु इस चीज़ को करने के बजाय क्या मैं जाकर कोई और भाई की सहायता करूँ? That brother needs some help. क्योंकि वो दूसरे भाई को एक मदद की ज़रूरत है। Can I go and do that? क्या मैं जाकर वो करूँ? Or I'll go read my Bible a little bit more. क्या मैं और थोड़ा जाकर, या फिर उसके बदले में क्या थोड़ा सा और बाइबल जाकर पढूं? Oh, that person's sick. Let me go and visit them. या फिर कोई और एक व्यक्ति बीमार है, उसको जाकर मैं मिलता हूँ। No, I want you to set that matter right. नहीं, परमेश्वर कहेगा ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मैंने जो तुम्हें कहा है चीजों को सुधारो, सही करो, वो करो तुम। God does not want us to trade with him. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसके साथ कोई एक व्यापार करें। When God asks for something, he wants that. और जब परमेश्वर कुछ चीज हमें करने के लिए कहता है और वही हमें करना है, Thing that he's asking for. He doesn't want us to trade with him. और जो चीज वो करने के लिए कहता है वही करना है, वो नहीं चाहता कि हम उसके साथ व्यापार करने लग जाए। In Matthew 12:7, और मत्ती उसके 12वें अध्याय के 7वें वचन में हम मुड़ेंगे। God asked them to be compassionate. और वहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक दया दिखाने वाले, करुणा दिखाने वाले होने के लिए कहा। They said, can we sacrifice instead? और उन्होंने कहा क्या उसके बदले में हम बलिदान चढ़ाए? No, I want you to be compassionate. I want you to have mercy on those people. परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके बलिदान, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों पर तरस खाओ, उन पर करुणा दिखाओ। I want you to forgive them. मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें क्षमा करो। I don't want you to have any unforgiveness in your heart. मैं नहीं चाहता कि कोई भी अक्षमा का रवैया आपके हृदय में हो। Lord, can I do something else instead? क्या ऐसा हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु इसके बजाय कुछ और करूं? I'll give some money maybe. या फिर आपको थोड़ा पैसा दे दूं? No, I want you to forgive. नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम क्षमा करो। Very often, the easier thing to do is what comes easier for us. और कई बार ऐसा होता है कि हम आसान चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बहुत आसान होती है। It's much easier to go and sacrifice something to know. क्योंकि अगर कोई बलिदान चढ़ाना है तो वो काफ़ी आसान है, जाकर बलिदान चढ़ाया जा सकता है, Than to obey. कि इसके बजाय कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। It's another window. ये एक और खिड़की के समान है। A window that many people take. ये वैसी खिड़की के समान है जो बहुत लोग उसमें से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। Don't do what God asks me to do, वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, but do something else लेकिन कुछ और करने जाएंगे to cover up. ताकि उसको ढका जाए, उस गलत बात को। I wanted to go back to 1 Samuel और मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा मुड़िए पहले शमूएल की पुस्तक में 15 again. उसके 15वें अध्याय में हम जाएंगे। We'll read a little bit more here. और इस अध्याय में और थोड़े से वचन हम पढ़ेंगे। Verse 10, उसका 10वां वचन, 1 Samuel 10. पहला शमूएल 15वां अध्याय 10वां वचन। 1 Samuel 15, verse 10. पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय का 10वां वचन। Then the word of the Lord came to Samuel, saying, I regret that I made Saul king, for he's turned back from following me and has not carried out my commandments. और यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुँचा कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है।
Guess who cries about that और आप अनुमान लगा कर देखिए कि कौन इसके विषय में चिल्ला रहा है when he hears that news? जब उस चीज़ को उस खबर को जब सुनता है. Not the person who should have cried. और वो व्यक्ति नहीं जो खुद रोना चाहिए. Samuel was distressed and cried out to the Lord all night. और वहाँ लिखा है कि तब शमूएल पूरी तरह से विचलित हो गया और रात भर वो परमेश्वर के सामने रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था. Who should have been crying all night और किसको पूरी रात रोने की जरूरत थी? when he disobeyed God? जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है उसे. Should have been Saul. Saul वो शाऊल को करना चाहिए था. should have been crying and saying, Lord, how I disappointed you and और शाऊल को ये करना चाहिए था, परमेश्वर के सामने रोना चाहिए था, कहना चाहिए था कि प्रभु मैंने आपको कितना निराश किया है और मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना है. disobeyed you. Saul was distressed all night and cried out to the Lord and says, you know what, this man, और वहाँ पर शमूएल पूरी रात रोता है शाऊल के लिए, वहाँ पर बहुत ही पीड़ा में होता है. he's going through this and he's not going the right way. और वो कहता है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये सही दिशा में नहीं जा रहा है. I see it. I see where this road will end up. और मैं देखता हूँ कि ये जो रास्ता है, ये मार्ग कहाँ पर जाकर खत्म होगा. I see it clearly. मैं बहुत ही स्पष्ट रीति से देखता हूँ. Saul's not seeing it. और लेकिन शाऊल उसको नहीं देख पा रहा है. And so he's grieved. और इसलिए वो दुखी है. शमूएल वहाँ पर बहुत दुखी हुआ. 12, verse 12. और उसका 12वां वचन. 1 Samuel 15:12. और पहला शमूएल 15:12. Samuel rose early in the morning to meet Saul, and it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself. और वहाँ पर लिखा है कि बिहान को जब शमूएल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताना गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया. When Saul first started out, and they said, we want to make him king, do you know what he did? और आपको पता है जब वो लोग चिल्ला रहे थे कि शाऊल को हमारा राजा बनाओ, तब शाऊल ने क्या प्रतिक्रिया दी? He went and hid in the baggage. और वो एक बैगेज में एक जगह में जाकर छिप गया. This is the same man और ये वो वही व्यक्ति है शाऊल. now building monuments for himself. और अब खुद के लिए ये निशानियां खड़ी कर रहा है. Something has changed. और कुछ तो इस व्यक्ति के अंदर बदल गया है. He's not the way he started off. और ये वैसा नहीं रहा जैसे इसने पहले शुरुआत की थी. For us too, we could have started off like that. और हमारे लिए भी ऐसा है, शायद हो सकता है हमने ऐसी शुरुआत की हो. Hidden and try to. और हम छिपने की कोशिश करते हैं या हम डरते हैं. Now we're putting monuments. Oh, that brother said this about me. और अब हम एक सामने निशानी खड़ी करते हैं. ओह, क्या ये भाई ने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह दी. Put that monument. इसलिए हम ऐसी खुद के लिए निशानियां खड़ी करते हैं. That sister said this thing about me. या उस बहन ने बहुत बड़ी बात मेरे विषय में की है. ऐसे हम निशानियां खड़ी करते हैं. That monument. और And think about it, ponder about it. और हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं. Verse 13. और उसका 13वां वचन. Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have carried out the command of the Lord. और वहाँ पर तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है. And then he asked, What is these sheep that I hear? फिर वहाँ पर शमूएल शाऊल से पूछता है, फिर मैं ये भेड़ बकरियों की क्या आवाज़ सुन रहा हूँ? You said you destroyed everything. How could there be some sheep still crying out? और आपने तो कहा कि सारी जो भेड़ बकरियों को नष्ट कर दिया है, फिर ये क्या आवाज़ें आ रही है रोने की भेड़ बकरियों के? If you did and obeyed God's word. और क्या तूने परमेश्वर के वचन को माना है, उसकी आज्ञा को माना है? Then he had a reason for that as well. और उसके लिए भी उसके पास एक कारण मौजूद था. But listen to this. Remember, Samuel is much older to Saul.
और इस बात को याद रखिए कि शमूएल जो था वो शाऊल से बहुत उम्र में बड़ा व्यक्ति था। Listen to the response, chapter 15, verse 16. और 15 शमूएल पहला शमूएल 15-16 वचन। Then Samuel said to Saul, और तब शमूएल ने शाऊल से कहा, wait and let me tell you what the Lord said to me last night. और वो कहने लगा कि ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात से मुझसे कही है वह मुझे तुझको बतानी है। You remember how he was grieving over Saul, और देखो कैसे वो दुख मना रहा है शाऊल के विषय में, crying all night for him. और पूरी रात उसके लिए रोता रहा। Look at how he replies to an older man. और देखो ये कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसे उससे बात कर रहा है। And he said to him, what did he say? और वो क्या कहता है वहां पर उससे? Speak. Is that how you would address a godly man? और उसको वो कहता है कि ठीक है कह दे। क्या ये तरीका है एक ईश्वरीय भक्तिमय व्यक्ति से बात करने का? Verse 17, Samuel said, is it not true, though when you were little in your own eyes, you were made the king of Israel? और वहां पर शमूएल उसको कहता है कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? And you might remember, he says, you know what, I went and I took these sheep to sacrifice. और उसको ये लगा था कि ठीक है ये भेड़ बकरियां मैं जाकर बलिदान कर दूंगा। Do you know if that was a true statement? और आपको पता है कि क्या ये एक सच्चा उसका एक शब्द था? Was that truly the reason why he spared the sheep? और क्या सच में ये कारण था कि उसने उन सारी भेड़ बकरियों को जो नहीं मारा था? It wasn't. नहीं, ये कारण नहीं था। Read here. आप यहाँ पर पढ़िए। This is what Samuel said. और यहाँ पर शमूएल ऐसे कहता है, Verse 19. उसका 19वां वचन, Why then did you not obey the voice of the Lord? And this was the real reason. और वहाँ पर वो कहता है कि फिर क्यों तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और ये वो सच्चा कारण ये था। But rushed upon the spoil. लेकिन वो एकदम टूट पड़ा उस लूट के लिए। And did what was evil in the sight of the Lord. और उस लूट पर वो टूट पड़ा अपने खुद के ही लिए, और इस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। Meaning you saw that sheep and you wanted it. और तूने उसका मतलब ये था शमूएल का कि तूने उन भेड़ बकरियों को देखा और तू ललचा गया और तू उन्हें पाना चाहता था। It wasn't a sacrifice वो कुछ बलिदान वगैरह कुछ नहीं था to God. You wanted it. तुझे परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चढ़ाना था, तुझे अपने लिए उसको पाना था। And you see the response again. और उसके बाद आप देख सकते हो उसकी प्रतिक्रिया। Verse 20. और उसका 20वां वचन, Then Saul said to Samuel, और शाऊल शमूएल से ऐसे कहता है, look at this. I did obey the voice of the Lord. और वहां पर कहता है शाऊल शमूएल से, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानी। He had disobeyed the Lord. उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। He wanted the spoil. उसको उस लूट की लालच थी, वो पाना चाहता था। Spoke disrespectfully to the godly man who और was correcting him and cared for his soul, who cried over him all night. और एक ईश्वरीय भक्तिमय व्यक्ति जो पूरी रात उसके लिए रोता रहा, ऐसे व्यक्ति से वो एकदम बदतमीजी से बात उसने की। And this is the response he gives to him. और ये तरीका है, इस तरीके से वो उसको जवाब दे रहा है। Verse 24. और उसका 24वां वचन, Then Saul said to Samuel, I have sinned. और उसके बाद शाऊल कहता है शमूएल से कि मैंने पाप किया है। Do you believe these words? क्या आपको इस बातों पर विश्वास है? Do you believe that he's truly repentant here क्या आपको लगता है सच में उसने मन फिराया when he says, I sinned? जब उसने इस बात को कहा कि मैंने पाप किया है? He said the right words. उसने सही शब्दों को तो कहा। The right words is to say, I sinned. It's the right words. और उसने पाप किया, मैंने पाप किया, ये कहना सही शब्द तो है। I feared the people
and I listened to their voice. और वो कहता है मैं लोगों से डर गया और मैंने उनकी आवाज़ को सुना। Verse 25. और 25वां वचन, Now therefore please pardon my sin and return with me, that I may worship the Lord. और वो कहता है परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि यहोवा को दंडवत करूं। Pardon me, or he's saying, I'm sorry. और वो वहाँ पर उससे क्षमा मांग रहा है और कह रहा है प्लीज़ मुझे कृपया मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, Please forgive me. मुझे माफ़ कर दीजिए। Did he say the right words? क्या वो सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था? He said, I'm sorry. हाँ, उसने कहा मुझे माफ़ करो। I said sorry, let's move on. और मैंने सॉरी बोल दिया है, काफ़ी है, क्षमा मांग ली है, बस अब आगे बढ़ते हैं। Let's go and worship God. चलो आओ परमेश्वर की आराधना करते हैं। He did not see the seriousness of his sin. और उसने अपने पाप की गंभीरता को नहीं वो देख पाया। If he saw the seriousness of his sin, he would not say, hey, let's go and worship God. और अगर वो अपनी पाप की गंभीरता को देख पाता तो वो ये नहीं कहता चलो 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 परमेश्वर की आराधना करते हैं। He would be grieving वो वहाँ पर शोक मनाता that he disobeyed God, कि उसने परमेश्वर को की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है disobeyed Samuel. और शमूएल की आज्ञा का भी उल्लंघन किया। He wanted to rush on to the next thing. और उसको दूसरे चीज़ों के ऊपर तुरंत जाना था, जल्दीबाजी थी। And then he pleads with him, and it says here in verse 30, और यहाँ पर वो उसके साथ उसके शाऊल विनंती करता है और 30वें वचन में ऐसा लिखा है। again he says, और यहाँ पर फिर से वो कहता है, then he said, I have sinned. और वो कहता है मैंने पाप किया है, But what? लेकिन क्या? Please honor me before the elders of my people, before Israel. और इज़राइलियों के सामने और प्राचीनों के सामने मेरा आदर कर। And go back with me that I may worship the Lord और मेरे साथ लौट चल ताकि मैं परमेश्वर की आराधना करूं your God. और तेरे परमेश्वर की आराधना करूं, ऐसे कहता है। Saul, little did he know the seriousness of this situation. और शाऊल को इस जो परिस्थिति की थोड़ी सी भी गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। He'll find out the seriousnस of this situation. और क्या वो समझ पाया था कि ये परिस्थिति की गंभीरता क्या है? 13 chapters later. और 13 अध्याय के बाद हम देख सकते हैं When he's in a tough situation. जब वहाँ पर वो बहुत ही एक भयानक परिस्थिति में था। Right now he's not in a tough situation. अभी हाल फिलहाल वो ऐसी भयंकर परिस्थिति में नहीं था। What did he want? और वो क्या चाहता था? He wanted to get the kingdom. और वो राज्य चाहिए था। God gave him the kingdom. उसको परमेश्वर ने वो राज्य उसको दे दिया। He wanted the honor before people. और उसको लोगों के सामने आदर चाहिए था। Samuel gave him honor before the people. और शमूएल ने लोगों के सामने उसको आदर दिया। For him, he did not need God. और उसके लिए उसको परमेश्वर नहीं चाहिए था। Nor Samuel. Whatever he needed और उसको शमूएल की भी ज़रूरत नहीं थी। from God, whatever he needed from Samuel. और उसको केवल अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर से जो चाहिए था और शमूएल को चाहिए था वही चाहिए था। He got उसको जब वो प्राप्त हुआ the kingdom and the honor before men. और जो लोगों के सामने आदर और राज्य। So what use is God and what use is Samuel for him? और फिर उसके बाद उसको परमेश्वर की या शमूएल की क्या ज़रूरत है, क्या उनका फ़ायदा है उसके लिए? Now. He's not interested in what they have to say. और उसको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि शमूएल या परमेश्वर क्या कहता है। But little does he know लेकिन थोड़ा जो कुछ उसको पता था the care God and Samuel had for his soul. और क्या उसको थोड़ी भी इसकी भनक थी कि कैसे परमेश्वर की और शमूएल की उसके लिए कितनी परवाह थी। It's a window. ये एक खिड़की है। It's not a door. ये दरवाज़ा नहीं है। It's a window. ये खिड़की है। Turn with me to 1 Samuel 28. और इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय। These are one of the most saddest passages
in all scripture. और ये पूरे वचनों के अंदर, वचनों के भागों के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखित करने वाले ये अध्याय है। Remember, he had a very good external testimony. और आप याद रखिए कि बाहरिक उसकी गवाही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। It says in verse 3 that Saul had removed all the mediums and spiritists. और तीसरे वचन में लिखा है कि शाऊल ने वो जो ओझे करने वाले या भूत सिद्धि करने वाले लोगों को निकाल दिया था। In the eyes of people, he had taken away all those who were और लोगों की नज़रों के सामने ये सब तो उसने बाहर कर दिया था। communicating with the dead. जो लोग मरे हुए लोगों के साथ वार्तालाप करते या बातचीत करते हैं, The spiritists, the witches, the mediums. जो ये लोग जो जादू टोना करने वाले या ओझे लोग, जो ये भूत सिद्धि करने वाले, He had done that. ये सब लोगों को उसने निकाल दिया था बाहर। But in secret, what was he doing? लेकिन रहस्य भरे जीवन में वो क्या कर रहा था? He's saying, go find a medium so that I can talk. और वो निजी जीवन में, रहस्य जीवन में वो कह रहा था कि जाओ कोई जादू टोने वाले को ढूंढो ताकि मैं जाकर उनसे बात करूं, To Samuel. ताकि मैं शमूएल से बात कर पाऊं। Outward testimony. If you went and asked any of the servants of Saul, और उसकी केवल बाहरी एक गवाही थी। अगर आप जाकर किसी भी शाऊल के किसी दास से पूछते, what do you think of what do you think of Saul? और उनसे ऐसे पूछते आप, अगर क्या आपको क्या लगता है शाऊल के बारे में, Your king. आपका जो राजा है, He fights the Lord's battles. और वो परमेश्वर के लड़ाई को लड़ता है, He was anointed by Samuel. और उसका शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया था। He hid himself behind the baggages when they called him to become king. और जब उसको राजा बनाने जा रहे थे तो एक बैग के पीछे जाकर, बैगेज के पीछे जाकर वो छुप गया था। He put out all the mediums and spiritists. और वो जो जादू टोना करने वाले या ऐसे भूत बाधा करने वाले सभी लोगों को उसने बाहर निकाल दिया था। Who knew his true condition? और कौन उसकी असली वास्तविक अवस्था को जानता था? God did. परमेश्वर जानता था, Samuel knew. शमूएल जानता था, And he himself knew his true condition. और वो खुद भी अपनी असली वास्तविक अवस्था को जानता था। The rest of the people had a very good testimony. और बाकी के लोग, उनको छोड़कर बाकी के लोगों के सामने उसकी गवाही बहुत अच्छी थी, Of Saul. शाऊल की। Could it be like that for us? क्या हमारे लिए भी ऐसा है? We all have a very good testimony. और हमारे सबकी तो बहुत अच्छी गवाही है। What's happening on the inside is what we don't know. और हमारे अंदर क्या चलता है, हमारे निजी जीवन में या रहस्य भरे जीवन में क्या चलता है, हमें नहीं पता। We have this danger. Each one of us has this danger. और हम सबके लिए ये खतरा है, हम में से हर एक के लिए, That we can be like Saul. Very good testimony और हम शाऊल के जैसे हो सकते हैं। बहुत अच्छी गवाही है in front of everybody here. दूसरे लोगों के सामने, यहाँ पर जो कलीसिया में, इनके सामने हमारी गवाही बहुत अच्छी होगी। But yet, in secret, there's something else. A different story happening in secret. लेकिन हमारे जो रहस्य भरा जो जीवन है, निजी जीवन है, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा होगा या कोई और बात होगी। It's serious. ये बहुत ही गंभीर है, It is serious. ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। But the same man, लेकिन ये वही व्यक्ति Saul, शाऊल, look at how he's, when it says in verse 14, और वहाँ देखिए 14वें वचन में वो क्या कह रहा है। it says, an old man is coming up and he's wrapped with a robe. और वो वहाँ लिखा है कि एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। And Saul knew that it was Samuel. और शाऊल जानता था कि वो शमूएल है। Look at how he responds to Samuel now. और अब देखो कि ये कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है शमूएल को। And Saul knew it was Samuel, and he और शाऊल जानता था कि ये शमूएल है। bowed with his face to the ground. और अब ये जो है शाऊल शमूएल के सामने मुंह के बल गिर गया And did homage. और उसने दंडवत किया। Remember how he spoke to Samuel when he didn't need Samuel's advice and
और आपको याद है जब पहले शमूएल उसको सलाह दे रहा था तब उसको सलाह की कोई ज़रूरत नहीं थी शमूएल के, और किस रीति से उसने उससे बात की थी guidance and correction. और कैसे जब शमूएल उसको सही मार्गदर्शन कर रहा था, सुधार कर रहा था. And see how he did when he was put in a desperate situation. और देखो जब ऐसी भयानक स्थिति में जब वो है तब देखो उसकी प्रतिक्रिया. You see how he respected the same man. और देखो अब कैसे इस यही वही व्यक्ति का ये आदर कर रहा है. It says that I am greatly distressed और वहाँ लिखा है कि वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ for the Philistines. See, क्योंकि He's in a- फलिस्तियों के कारण. point of need, and he knows the only person that he can go to is God, Samuel. और अब उसकी ज़रूरत का समय है और उसको पता है कि केवल परमेश्वर के पास या शमूएल के पास, इन्हीं लोगों के पास जो वो जा सकता है. And this is what he says. और यहाँ पर वो ये कहता है, God is departed from me और वो कहता है परमेश्वर मुझे छोड़कर चला गया है and no longer answers me either through prophets or by dreams. Therefore, और परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या सपनों के द्वारा भी मुझसे बात नहीं करता है. I've called you that I may know what I should do. और इसलिए मैंने तुझे बुलवाया ताकि मैं जान लूँ कि मैं क्या कर पाऊँ, क्या करूँ मैं. Samuel says, why then do you ask me, since the Lord departed from you and has become your enemy? और वहाँ पर 16वें वचन में शमूएल कहता है, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया है तब तू मुझसे क्यों पूछता है. Why do you come to me now? अब तू मेरे पास क्यों आया है. God stopped speaking to him not recently. और परमेश्वर क्या हाल ही में उससे बात करना उस परमेश्वर ने बंद नहीं किया था. He stopped speaking to Saul, you know when? और आप जानते हैं कब परमेश्वर ने शाऊल से बातचीत करना बंद कर दिया. 14 chapters ago in 1 Samuel 14 is when God और 14 अध्याय के पहले पहला शमूएल 14 अध्याय में हम देख सकते हैं इसको. stopped speaking to तब से परमेश्वर ने शाऊल से बात करना बंद कर दिया. Saul. When did he take it seriously? लेकिन कब उसने इस बात को गंभीरता से लिया. When he was distressed and put in a difficult situation. और जब वो मुश्किल के हालातों में डाला गया और वो बहुत ही पीड़ा में था तब. That's when he realized it. और तब उसको इसका एहसास हुआ. Verse 18. और उसका 18वां वचन. It says the reason, as you did not obey the Lord and did not execute his wrath on Amalek. और वहाँ लिखा है कि तूने यहोवा की बात न मानी और अमालिकियों को उसके भटके हुए कोप से अनुसार दंड नहीं दिया. So the Lord has done this thing. इसलिए इस कारण से यहोवा ने तेरे साथ आज ऐसा बर्ताव किया है. The seriousness of that. और उसकी गंभीरता को देखिए. He sees now. वो अब देख रहा है उसको. There's a lot we can learn from him. और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम इससे सीख सकते हैं. Who wants to keep us in chains? और कौन है जो हमें जो जंजीरों में बांध कर रखना चाहता है. Do you know who wants to keep us in chains? क्या आपको पता है कि कौन है जो हमें जंजीरों में बांध कर रखना चाहता है. Holding bitterness, unforgiveness. और ताकि हम अपने अंदर कड़वाहट को या फिर अक्षमा करने वाले रवैये को पकड़े रहे. Not repenting. और मन ना फिराए. Turn with me to 2 Timothy. आप मेरे साथ मुड़िए दूसरा तिमुथियुस की पत्री में. Chapter 2. उसका दूसरा अध्याय. 2 Timothy chapter 2. और दूसरा तिमुथी उसका दूसरा अध्याय. Verse 24. और उसका 24वां वचन. The Lord's bondservant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance. और वहाँ लिखा है कि और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने कि उन्हें परमेश्वर मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने. Leading to the knowledge of the truth. और फिर वहाँ लिखा है कि
वो सत्य को पहचान ले। If God may perhaps अगर शायद परमेश्वर ऐसा करे, grant them repentance, उनको मन फिराव का अवसर दे, leading them to the knowledge of the truth. ताकि उनको सच्चाई के मार्ग पर चलाए। Verse 26, and और उसका 26वां वचन, they may come to their senses. और वहाँ लिखा है कि वो अपने और इसके द्वारा इसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो सचेत होकर वो अपने आपे में आ जाए And escape from the snare of the devil, और शैतान के उस फंदे से छूट जाए, having been captive by him to do his will. ताकि क्योंकि शैतान के द्वारा वो बंदवाई में थे, उसकी मर्जी को वो कर रहे थे। So who doesn't want a man, a brother or sister not to come into repentance? और कौन ऐसा भाई और बहन जो नहीं चाहता है मन फिराव करने के लिए? It's the devil. ये शैतान है। He's happy to have them bound by chains, और वो बहुत खुश है जब वो लोग जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, getting them to do whatever he wants, और जो शैतान चाहता है उनसे करवाना वो करे, whenever he wants. और जो कुछ भी कैसा भी करे। But a bond servant, लेकिन जो एक गुलाम के समान जो होता है, his heart is the same as Jesus had. उसका हृदय ऐसा होता है वैसे मानो जैसे यीशु का था। I believe it's in Matthew 12:29 where he says, मुझे लगता है ये मत्ती 12वें अध्याय के 29वें वचन में है, जहाँ पर यीशु ने ऐसे कहा, unless the strong man is bound, जब तक उस घर का जो सबसे मजबूत व्यक्ति को बांधा नहीं जाता है, you cannot ransack his goods. तब तक आप उसकी अच्छी चीज जो उसके घर के चीजों को आप ले नहीं सकते हैं। The devil is very happy to have people bound. और शैतान इस बात से बहुत खुश होता है कि जब वो बंधन में लोगों को बांधता है, In sin and unforgiveness. और जब पाप में वो उनको बांधता है, अक्षमा करने में के रवैये में उनको बांधता है, Unrepentant. और मन नहीं फिराने के ऐसे चीज़ों में बांधता है। It's with great difficulty does people get away from his clutches. और ये बहुत ही मुश्किलों का सामना करके लोग उसके बंधन से छूटते हैं। In the many years, I don't know of many people और बहुत वर्षों तक बहुत सारे लोगों के विषय में मैं नहीं जानता था who've come to the church, who've repented, who've truly came to know the Lord. और जो कलीसिया में आए, सच में परमेश्वर के सामने मन फिराया और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया, And then fall into sin, और फिर उसके बाद वो पाप में गिरे, and then repent. It's very rare. और फिर उसके बाद उन्होंने मन फिराया। ये बहुत कभी कभार ऐसा होता है। That's how much the devil tries to put people in chains. और इसी तरह से जो शैतान है लोगों को जंजीरों में बांधने की कोशिश करता है, And bind them ताकि उनको बांध दे, so that they will not go. And we read of Saul और ताकि वो लोग जाए नहीं। और ऐसे ही हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं in 1 Samuel chapter 24 और पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय and 26. और उसके 26वें वचन में। You can turn with me there. We'll go there. और हम वहाँ पर जाएंगे। We won't read the full thing, but हम पूरी चीज़ तो वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, you can read it afterwards. But 1 Samuel chapter 24. और पहला शमूएल 24वां अध्याय। It says in one place that Saul greatly loved, guess who? Greatly loved David. और एक जगह ऐसा लिखा है कि एक समय था जब शाऊल ने बहुत गहराई से दाऊद से प्रेम किया था। Would you believe that? क्या आपको इस पे विश्वास है? At one point in time he says, I greatly love David. और एक समय उसने ऐसा कहा था कि मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ दाऊद से। He's found favor with me, let him be my armor bearer. और उसने जो है वो उसके सामने उसने कृपा दृष्टि पाई थी दाऊद ने, इसलिए वो उसका पिलाने हार ऐसे एक शस्त्र को साफ करने वाले के रूप में उसको रखना चाहता था अपने साथ। That's what it said. यहाँ ऐसे लिखा है एक जगह। But then after he defeated Goliath, he had
some victories, लेकिन जब उसने गोलियत को हराया और कुछ विजय उसको मिली, there was a word that was spoken. और वहाँ पर एक कोई विशेष शब्द कहा गया, David has killed 10,000s, Saul only thousands. और वहाँ कहा गया कि दाऊद ने 10,000 लोगों को मारा और शाऊल ने केवल 1,000 ही लोगों को मारा। And it says there, actually, let's turn there. आप वहाँ पर मुड़िए मेरे साथ। Yeah, it's in chapter 18, और ये 18वें अध्याय में है, verse 7. उसका 7वां वचन। The women sang as they played and said, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Then Saul became very angry for this, saying, और वहाँ लिखा है कि वो स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती थी कि शाऊल ने तो 1000 को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और तब शाऊल का क्रोध भटक गया, भड़का, displeased और उसको ये बात बहुत बुरी लगी। him. And he said, They have ascribed David 10,000s, but to me they have ascribed thousands. और फिर वो कहता है कि वो लोग तो दाऊद के बारे में कह रहे 10,000 को मारा, लेकिन मेरे बारे में तो केवल 1000 ही लोगों को मारा, ऐसा कह रहे हैं। Now what more can he have but the kingdom? लेकिन फिर इसके बजाय और क्या उसको चाहिए? राज्य। Verse 9. 9वां वचन। Saul looked at David और तब शाऊल ने दाऊद के पास देखा, with suspicion from that day on. तब से वो उससे शक की नज़र से देखने लगा, उस दिन से। That's when it started. और तब ही ये शुरू हुआ था। He saw God's blessing on another और उसने देखा कि एक परमेश्वर की आशीष एक दूसरे व्यक्ति पर है, person, and he had this jealousy that sprout up, a small seed of jealousy. और उसके अंदर एक ईर्ष्या या जलन आने लगी और छोटी सी एक मानो बीज के समान एक ईर्ष्या आई। He could have taken care of it, और उसने उसके साथ व्यवहार करके उससे निपटता वो अगर, but there was no Samuel to correct him. The लेकिन वहाँ पर कोई शमूएल नहीं था उसको सुधारने के लिए। Lord was not correcting him. परमेश्वर भी उसको सुधार नहीं रहा था। He had his way. वो अपने ही तरीके से चीज़ें कर रहा था। So he said, you know what? उसने कहा, पता है आपको, I'm going to let whatever I want to do, I'm going to do it. और उसको लगा जो मेरे को सही लगेगा वो मैं करते रहूँगा। There's nothing to restrain me now. और अब मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। Jealousy? Okay, I'll have jealousy. और ईर्ष्या, जलन, कोई बात नहीं, मैं जलन रखूँगा। And he had jealousy towards David. और उसके अंदर दाऊद के लिए जलन थी या ईर्ष्या थी। And you kind of see this in chapter 24. He goes there. और आप इसको 24वें अध्याय में देख सकते हैं। And it says that he was going there with his men, chapter 24, verse 1. Now when Saul returned from pursuing the Philistines, he was told, saying, Behold, David is in the wilderness of En-gedi. Verse 2, Saul took 3,000 chosen men from Israel and went to seek David. और वहाँ लिखा है, तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसने उसका पहला और दूसरे वचन में तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसने यह समाचार मिला उसको कि दाऊद एन-गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टान पर खोजने गया। And his men in front of the rocks and the wild goats. So he went with so many men to go and get David. और वो बहुत सारे व्यक्तियों को लेकर गया उसको पकड़ने के लिए, दाऊद को, and kill him. ताकि वो उसको मार डाले। And so as he's going with his men, और जैसे ही वो इन सारे लोगों के साथ जा रहा था, he has to use the restroom. और उसको एक जगह कहीं शौचालय के लिए जाना था। You may know this. So he has to go, and they didn't have restrooms like we do now. और उन दिनों में ऐसा था कि हमारे जैसे शौचालय अब है वैसे नहीं थे। So he had to go into a cave. और इसलिए उसको गुफा में जाना पड़ा। And David and his men were in that same cave. और उस गुफा के अंदर दाऊद और उसके लोग पहले से ही मौजूद थे। And so as he was using the restroom, David goes and he cuts a little bit of his garment. और जैसे ही उसने शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए वो गुफा में गया शौचालय के लिए, तो दाऊद ने चुपके से उसके कपड़े का एक भाग
काट दिया और ले लिया। And did you know that David felt bad about it? और आपको पता है इसके लिए भी दाऊद को बुरा लगा। It says his conscience bothered him. और यहाँ लिखा है उसके विवेक ने उसको बहुत ही उस विवेक में उसको बुरा लगा। In verse 5. 5वें वचन में, And David's conscience bothered him just because he cut a little bit of his garment. और क्योंकि बस केवल एक ही टुकड़ा कपड़े का उसने काटा, फिर भी उसको बहुत बुरा लगा उस चीज़ के लिए। That's how sensitive David's conscience was at और इतना संवेदनशील दाऊद का वो जो विवेक था उस समय। this point in time. Saul's conscience didn't bother him. और शाऊल का जो विवेक था वो उसे कुछ नहीं कह रहा था। He was ready to kill a person he was jealous of. और शाऊल जो है जिससे वो ईर्ष्या रखता था, उस व्यक्ति को मार डालने के लिए भी तैयार था। But after this, you know, that David spared his life even though his men asked to kill him. और जब ऐसी घटना हुई कि जब दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि इसको मार डाल, लेकिन दाऊद ने उसके जीवन को छोड़ दिया, नहीं उसको हानि की। He had an opportunity to protect himself and take revenge, but he said, और दाऊद के पास ये अवसर था कि वो अपने आप का बचाव करे और शाऊल को मार डाले। you know what, I'm going to spare. लेकिन दाऊद वहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं उसको छोड़ दूंगा। And it says here, listen to this. और आप इसको देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है, When David spared his life. जब दाऊद ने उसके जीवन को छोड़ दिया। 16. When David had finished speaking these words to Saul, Saul said, "Is that your voice, my son, David?" Saul lifted up his voice and wept. और यहाँ पर लिखा है 16वें वचन में, दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका ही था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। Do you believe these were tears or sorrow? और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो उसका रोना था और जो पीड़ा थी, A godly sorrow क्या ये सच में ईश्वरीय एक पीड़ा थी या रोना था? that leads to repentance? What do you think? और जो हमें मन फिराव की ओर ले जाता है, आपको क्या लगता है? Or do you think it was sorrow, there were tears, और वहाँ पर उसके अंदर दुख तो था और उसको आंसू भी उसके आंखों से निकल रहे थे, but do you think it was genuine? लेकिन आपको लगता है ये सच्चे थे या वास्तविक थे? What would we find if it was genuine tears of sorrow? और अगर ये सच में वास्तविक आंसू होते या दुख पीड़ा उसको होती, तो फिर क्या हमें दिखाई पड़ता उसके अंदर? There would be repentance. वहाँ पर हमें एक मन फिराव दिखता। This is called a jack in the box. और ये जो डब्बा मैंने आपके सामने रखा है, इसको कहते हैं जैक एंड द बॉक्स। And the jack in the box, all you need to do is wind it. And when you wind it, I haven't tested this yet. और आपको बस ये करना है कि उसको गोल गोल घुमाते रहना है, उसको घुमाते रहना है। मैंने उसका अभी तक परीक्षण नहीं किया। It pops up. और ऐसे करने से वो तुरंत बाहर आ जाता है। The jealousy came up and sprung out. और वहाँ से जो ईर्ष्या या जलन बाहर आई। And then what does he do? He goes, okay, I'm going to cover it up. I'm going to cry, put it down. और फिर उसने शाऊल ने क्या किया कि वो जो ईर्ष्या जलन थी, मैं उसको छिपा दूंगा, उसको मैं पूरी तरह से ढक दूंगा। Sometimes you need to test it. और कई बार हमें इसका परीक्षण करना पड़ता है। So 2 chapters go by. लेकिन उसके बाद 2 अध्याय बीत जाते हैं। Turn with me to 1 Samuel 26 now. अब आप मेरे साथ मुड़िए 1 शमूएल 26वें अध्याय में। Then the Ziphites came to Saul, verse 1, at Gibeah, saying, "Is not David hiding on the hill?" So, verse 2.
और वहाँ पर लिखा है फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता है? Saul arose and went down to the wilderness of Ziph. और उसका दूसरा वचन वहाँ पे शाऊल उठकर इस्राएल के 3,000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जिप के जंगल में खोजे। Didn't he cry? Didn't he say, "Isn't this my son David" 2 chapters ago? क्या 2 अध्याय पहले वो रो नहीं रहा था और ये नहीं कह रहा था कि दाऊद मेरे बेटे और उसको पीड़ा हो रही थी? Didn't he tell David, wasn't it, I would have thought if he said that and he cried like that, I thought, oh, I'm safe now. और अगर मैं दाऊद की जगह होता और मेरे सामने अगर शाऊल ऐसे रोता और पीड़ा से भर जाता तो मैं सोचता कि हाँ, इसने मन फिरा लिया है, अब मैं सुरक्षित हूँ। But what happened? He pushed in that jealousy which was there, he covered it up. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उसने जो अपनी ईर्ष्या को अंदर दबा दिया है, उसको ढक दिया है। He didn't deal with it. उसने उस जो ईर्ष्या के साथ वो निपटा नहीं, उससे बर्ताव नहीं किया। And guess what happens? और फिर उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? Comes back out again. और फिर इसका परिणाम ये हुआ, वो जो जलन थी वो दोबारा ईर्ष्या थी फिर से बाहर निकल कर आई। And this is what happens. We keep pushing it in instead of dealing with it and repenting, truly repenting of it. If we don't truly repent, और अगर हम इससे निपटने के बजाय अगर इसको ढकते रहते, इसको छिपाते रहते और सच में मन अगर नहीं फिराते तो ऐसा होता है, it's going to bound to come up again in our life. और फिर दोबारा वो हमारे जीवन में निकल कर उभर कर बाहर आने वाला है। Brother, sister, all of us are tempted. If we're not tempted with all these things. और भाइयों बहनों, हम सभी लोग इससे प्रलोभित होते हैं। अगर हम इससे प्रलोभित नहीं होते हैं तो God would not write these things down. अगर हमारे सामने ऐसा प्रलोभन होता ही नहीं तो परमेश्वर ऐसे उदाहरणों को हमारे सामने लिखता ही नहीं। Are we tempted with jealousy? क्या हम जलन रखने की, जो ईर्ष्या रखने के प्रलोभन से गुजरते हैं? Yes. हाँ। A brother does something and somebody praises that brother or quotes that brother or does something for that brother. और अगर एक किसी भाई ने कुछ भला किया या उसके बारे में तारीफ हो रही है, सराहना हो रही है, उसके बारे में दूसरों को जब बताया जा रहा है, Why wasn't it me? और फिर हमें ऐसे चौंक जाते हैं कि अरे ये मेरे लिए क्यों नहीं कहा गया? Or somebody does something good to that sister gets praised. और अगर किसी बहन ने किसी के लिए अच्छा किया और फिर उस बहन की बहुत तारीफ हो रही है, सराहना हो रही है, Why not me? फिर हम सोचते हैं अरे मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं तारीफ मिली? And that jealousy, small jealousy, और वो एक छोटी सी जलन, ईर्ष्या आती है, springs up. वो हमारे दिल में ऐसे आती है थोड़ी सी। We go covered up. No, it's nothing. और हम जाकर उसको छिपाने लगते हैं और उसको ढाकते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है इससे। हम ऐसा अगर रवैया रखते हैं तो What's going to happen? फिर क्या होगा उसका नतीजा? Some Ziphite will come and say, hey, remember David? And then I'm sure he would have gone, oh yeah, they said 10,000 for him, only 1,000 for me. और अगर कोई जिपी आ जाएगा और याद दिलाएगा, जैसे शाऊल को याद दिलाए कि तेरा जो वो व्यक्ति है जिसको तू मारना चाहता है वो यहाँ पर छिपा है, तो हाँ हमें अचानक याद आ जाएगा, हाँ जैसे शाऊल को याद आया कि हाँ उन्होंने कहा कि दाऊद ने 10,000 लोगों को मारा और मैंने केवल 1,000 लोगों को मारा, ऐसे मेरे बारे में कहा। Yeah. हाँ। He forgot all about that, my son David, weeping, all of that. He forgot that. और वो सब कुछ भूल गया, मन जो वो रो रहा था दाऊद के सामने, पीड़ा से भरा था, वो सब कुछ उसके नज़र से हट गया, वो भूल गया। Let's go kill him again. चलो फिर से आकर उसको घात करेंगे, उसको मार डालेंगे दाऊद को, ऐसे शाऊल ने किया। Same thing happened with Pharaoh.
और यही चीज फिरौन के साथ भी हुई। God said, Moses came and said, let the people go. और वहां पर मूसा ने आकर फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने दे। How good it would have been if the first time Moses asked him to let the people go, और ये कितना भला होता कि पहली ही बार में अगर मूसा उससे कहता कि लोगों को जाने दे, ये लोगों को जाने दे, तो he let the people go. अगर उस समय फिरौन मान लेता और अगर उनको जाने देता तो पहली ही बार में The people wouldn't have suffered, he wouldn't have suffered, और ऐसा होता तो फिर फिरौन को वहाँ पर कोई पीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके लोगों को भी किसी प्रकार की पीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। the first plague comes, all the fish die. और पहली विपत्ति आई और सब जो मछलियाँ हैं वो मर गई। Okay, ठीक है, let the people go. ठीक है, लोगों को लेके जा। No. नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। Goes on, goes on, goes on. People get suffering, boils. All of these plagues come. Many people are harmed by it. और ये चलता ही रहा, ये पीड़ा विपत्तियाँ आती रही, कैसे फोड़े आए और कैसे अलग अलग तरह की विपत्तियाँ आए और लोगों ने बहुत पीड़ा का सामना किया और बहुत बदतर परिस्थिति हो गई। All because he does not want to let the people go. और केवल एक ही कारण था कि फिरौन ने वो लोगों को जाने नहीं दिया। God's trying to break him, trying to bring him to a place where you'll repent. और परमेश्वर उसको तोड़ना चाहता था, उसको ऐसे स्थान में लाना चाहता था जहाँ पर वो मन फिराएगा। But no, he'll stand his ground. नहीं, लेकिन वो अपने जिद पर खड़ा था, अड़ा था, वो अपने स्थान पर खड़ा था, Stand his ground. अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। Then the firstborn dies, his son dies. और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो पहलोटे थे वो मर गए और उसका खुद का बेटा भी मर गया। And finally he says, okay, you go. और फिर आखिरकार उसने कह दिया कि ठीक है, अब तुम जाओ, Leave here, go. छोड़ दो सब और जाओ। And it says in Exodus 14:5, you can read it later. और आप निर्गमन 14 अध्याय के 5वें वचन में आप बाद में पढ़ सकते हैं। He had a change of heart. और वहाँ लिखा है कि उसके अंदर हृदय परिवर्तन आया। Shortly after he saw these guys, what did we do? Why did we leave them? और जब ये लोग जब जा रहे थे, इनको छोड़ दिया उसने, अचानक से उसका मन फिर बदल गया और फिर वो सोचने लगा, अरे हमने क्या किया है, क्यों इन्हें जाने दिया, ये कहाँ जा रहे हैं। He forgot all the 10 plagues. और वो सारी 10 विपत्तियों को पूरी तरह भूल गया। He forgot that his son was lost. और वो यह भी भूल गया कि उसका खुद का बेटा भी मर गया, उसने उसको भी खो दिया। Everything. सब कुछ भूल गया। He went after them again. और फिर से वो उनका पीछा करने गया। And this time what happened? और इस बार क्या हुआ? He lost his army too. और वो अपने जो उसके योद्धा लोग हैं, उसके सैनिक हैं, उनको भी उसने खो दिया। All he had to do was yield when the Lord asked him to let the people go. और केवल उसको एक ही चीज़ करनी थी कि जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, उसको समर्पण करना था। But he was stubborn. लेकिन वो बहुत जिद्दी था। And I believe the devil would have said, hey, how could you let those people go? और मेरा विश्वास है कि शैतान ने उसको ऐसा कहा होगा कि क्यों तू इन लोगों को जाने देगा। You should put a iron fist and keep those people. और तू इनके ऊपर और बोझ डाल दे और इन लोगों को अपने पास पकड़े रख। And he said, yeah, I'm going to keep them. और उसने कहा होगा कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। The devil told Saul, be jealous of him. और जैसे शैतान ने शाऊल से कहा कि उससे जलन रख, उससे ईर्ष्या रख, Don't forgive him. उसको क्षमा मत कर। See what he's done. He's going to take the kingdom. और उसने देख तेरे साथ क्या किया है, वो तुझसे राज्य को खींच लेगा। Be angry with him. उसके ऊपर क्रोध कर, Be jealous of him. उसके ऊपर ईर्ष्या रख, Try to kill him उससे मारने के लिए कोशिश कर, so that your son can take the throne. ताकि तेरा बेटा बाद में राज्य करे उस राज्य में। And yeah, he's listening to what all the devil says. और हाँ, वो पूरी इस बातें सुन रहा था जो शैतान उसके मन में दे रहा था। हाँ कह रहा था उसे। Remember how it said in 1 Timothy, the devil takes them
and holds them to do his will. और ऐसे ही जैसे हमने तिमुथियुस में पढ़ा कि कैसे शैतान उनको खींच खींच कर ऐसे बंधन में बांधता है और पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेता है और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उनको पूरी तरह से बांध देता है. We must say, you know what? Come to our senses, like it says in that verse, and say, you know what? It's और हमें अपने आपे में आना है, जैसे उस वचन में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, ऐसे हमें आना है. the devil who wants me to be bound by jealousy, unforgiveness. और हमें कहना है कि जैसे शैतान चाहता है कि मैं जलन रखूं या मैं दूसरों को क्षमा ना करूं, ऐसे सारे जंजीरों के द्वारा वो मुझे बांधना चाहता है. All of these things, it's the devil. ये सारी चीज़ें शैतान करता है. I want to be set free from this. और मुझे इससे पूरी तरह से आज़ाद होना है. I want to forgive. I don't want to be jealous. और मुझे किसी से जलन नहीं रखनी है. मुझे किसी को भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको मैंने अक्षमा किया है. मुझे सबको क्षमा करना है. Even if there was jealousy in my heart till today, और यहाँ तक कि आज भी अगर कोई जलन मेरे दिल के अंदर मौजूद है, कोई ईर्ष्या, तो उससे मुझे पूरी तरह से आज़ाद होना है. I want to be set free from all these chains और ये सारी जंजीरों से मुझे पूरी तरह से आज़ाद होना है today. आज. I do not want to give a foothold to the devil. और मैं शैतान को कोई भी एक स्थान मेरी दिल के अंदर नहीं देने वाला हूँ. I'm not ignorant of his schemes. और मैं उसकी जो युक्तियों से अनजान नहीं हूँ. Can we say that? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? I'm not ignorant of his schemes. और मैं उसकी युक्तियों से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ. He's trying to get me bound और वो चाहता है कि वो मुझे जंजीरों में बांध ले, by jealousy, anger, bitterness, ताकि वो जलन के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, अक्षमा करने के द्वारा या कड़वाहट के द्वारा या ऐसे गलत रवैये के द्वारा. unforgiveness. I'm not going to give him a foothold in my life. ये सब मैं उसको, ये सब मेरे जीवन में करने की अनुमति नहीं दूंगा, कोई स्थान नहीं दूंगा. What do we do see in radical repentance? और हम क्या देखते हैं अगर तीव्र दिल से हम मन से अगर हमने मन फिराया है, सच में हमने मन फिराया है, How do we see it? कैसे हम इसको देख पाएंगे? There must be fruit. There must be some fruit of repentance in our lives. और इससे स्पष्ट होगा कि कोई जो मन फिराने के फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे. If I was Saul and Samuel told me that the Amalekites were not all destroyed, what would my reaction be? और अगर मैं शाऊल के जगह होता और शमूएल मुझसे आके कहता कि तूने सारे अमालिकियों को नष्ट नहीं किया है जो परमेश्वर ने तुझे कहने के लिए कहा था, और मैं अगर होता तो क्या प्रतिक्रिया देता? I hope my reaction would be, I'm sorry, Samuel. और मैं आशा करता हूँ मेरी प्रतिक्रिया ऐसी होती कि मुझे माफ़ कर शमूएल, I was wrong. मैं गलत था. Army, come on, let's go. We need to go and obey. We need to go and set matters right. और उसी वक्त मैं कहता शायद कि चलो सेनाओं आ जाओ, सारे लोग चलो हम चलते हैं और जो परमेश्वर की हमने आज्ञा नहीं मानी थी उसको पूरी करते हैं, और सारी जिनको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए कहा है हम नष्ट करेंगे, और ऐसे ही हम मन फिराएंगे और चीज़ों को सुधारेंगे, सही करेंगे. Let's go and obey God's word. Let's go and destroy everything. और चलो आओ परमेश्वर के वचन का अनुसरण करके सब कुछ नष्ट करके आए. Let's not make any excuse. और आओ कोई बहाना हम ना बनाए. No, I don't want to worship Samuel in front of people. और नहीं, मुझे आराधना कोई नहीं करनी है लोगों के सामने या शमूएल के सामने, Because that's going to give a false impression क्योंकि वो एक झूठा एक छवि लोगों के ऊपर मैं दूंगा that everything's right when it's not. कि ऐसी मैं झूठी छवि दूंगा कि सब कुछ मेरे साथ ठीक है, लेकिन जबकि कुछ भी मेरे साथ ठीक नहीं है. I'm more concerned about God's opinion of me and what my true condition is in secret. और मैं इस बारे में ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, इसकी मुझे ज़्यादा परवाह है कि परमेश्वर की मेरे प्रति क्या राय है, इसके बजाय इसके लिए कि मेरे हृदय के अंदर मेरी सच्ची अवस्था क्या है और मेरी जो रहस्य भरे जीवन में मेरी क्या हालत है. I want to set this matter right. मुझे ये चीज़ को सही करना है. That would be a fruit of repentance. और ये होता सच्चा फल मन फिराने का. It would have gone so well for Saul. और ये शाऊल के लिए बहुत भलाई का कारण बनता.
If he had just done that thing, अगर उसने ऐसा किया होता तो, let me, it wasn't too late. और बहुत देर नहीं हुई थी। In chapter 15, it wasn't too late. He could have set that matter right. और 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, वो चाहता तो ज़रूर उस चीज़ को सुधार सकता था। For us, it's not too late today और हमारे लिए भी आज बहुत देर नहीं हुई है to enter in that door. ताकि हम उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश करें। It's not too late today. और आज बहुत देर नहीं हुई है। One thing with Peter, I love to see when Jesus said, "Get behind me, Satan." और एक जो चीज़ है जो मुझे पतरस के विषय में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो यह है कि जब यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा, You know what the next verse says? और आपको पता है उसका अगला वचन क्या कहता है? About what Peter said? और वहाँ पर पतरस ने क्या कहा, आपको पता है? Do you know what Peter said right after Jesus said that? और आपको पता है उसके बाद जब यीशु ने ये कहा तो तुरंत उसी के बाद पतरस की क्या प्रतिक्रिया थी? Do you know what he said? आपको पता है क्या कहा उसने? He said nothing. उसने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पर। He didn't make an excuse. वहाँ पर वो कोई बहाने नहीं बना रहा था। He didn't say, "Lord, it wasn't like that. I really had a genuine concern that you wouldn't go to Christ." No. और उसने वहाँ पर ऐसा नहीं कहा, प्रभु नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मेरे पास मेरे अंदर सच में लोगों के लिए परवाह थी, सच्ची वास्तविक परवाह थी। नहीं, No explanation. No. कोई भी वहाँ पर विवरण नहीं था, No excuse. वहाँ पर कोई बहानेबाजी भी नहीं थी, या ना ही कोई उस विवरण दिया उसने। When Jesus said, "Get behind me, Satan," you're thinking with your interest or man's interest. He says, he kept quiet. और वहाँ पर जब यीशु उसको कहता है कि शैतान मुझसे दूर हो जा क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों की ओर ध्यान लगाता है, तब वहाँ पर पतरस कुछ भी नहीं कहता है, वो चुप हो जाता है। Didn't say a word. और वो एक शब्द भी वहाँ पर नहीं कहता है। His repentance was in secret. और उसका जो मन फिराव है वो रहस्य, चुपचाप से अपने रहस्य भरे जीवन में था। He went back home and I believe he would have cried. और वो घर चला गया उसके बाद, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो बहुत रोया And said, "Lord, I'm sorry और वो कहा, प्रभु से कहा होगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, for thinking so earthly." क्योंकि मैं बहुत ही पृथ्वी पर के दुनिया के लोगों के जैसे सोच रहा था। No excuse. वहाँ पर कोई भी बहानेबाजी नहीं थी, No explanation. कोई विवरण नहीं था। Years later, when Paul corrects him, और बहुत सालों के बाद हम देखते हैं जब पौलुस उसको सुधारता है और उसको डांटता फटकारता है, and says in Galatians 2:14, और वहाँ पे गलातियों 2 अध्याय के 14वें वचन में है लिखा है ये, "Why are you a hypocrite? और वहाँ पर पौलुस उसको कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है पाखंडी। You know what the next verse Peter says? और आपको पता है उसके बाद उसका अगला वचन पतरस क्या कहता है? There's no verse which Peter replies. और वहाँ पर कोई ऐसा वचन नहीं लिखा है जहाँ पतरस कोई प्रतिक्रिया देता है। There's no verse. कोई वचन नहीं लिखा है। He doesn't have an excuse. He doesn't put an explanation of why he sat in that other table. और वहाँ पर वो कोई विवरण नहीं देता या कोई बहानेबाजी नहीं करता है कि क्यों वो उस टेबल पर बैठा और क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ भी नहीं। Oh, it was hot on that side of the room, so और ऐसा कोई बहाना, उस कमरे के अंदर काफ़ी गर्मी थी, I moved over. No या फिर मैं वहाँ से इसलिए चला गया, नहीं, ऐसा कोई विवरण नहीं दे रहा था वो, explanation, no excuses. कोई बहानेबाजी नहीं। He just quietly went back home, I believe, and repented. और मेरा विश्वास है कि वो चुपचाप से घर चला गया होगा और चुपचाप से उसने मन फिराया वहाँ पर। Lord, I who corrected Ananias and Sapphira so severely that they fell down dead. और उसने प्रभु से ये कहा होगा, प्रभु मैं हनन्या और सफीरा को इतने भयानक रीति से मैंने उनको सुधार दिया और मैंने उनको ऐसे वचन कहे, Have the same hypocrisy in my life. और मेरे खुद के ही जीवन में इस प्रकार का पाखंड मैंने देखा। I believe he would have wept bitterly और मेरा विश्वास है कि वो बहुत ही बदतर रीति से रोया होगा that night उस रात को, in secret.
और वो रहस्य अपने रहस्य भरे जीवन में उसने ऐसा किया होगा। True repentance brings sorrow, great sorrow in secret before the Lord. और जो सच्चा मन फिराव है वो हमारे रहस्य भरे जीवन के अंदर हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के सामने पीड़ा से भरते हैं और हमारे अंदर वो पीड़ा लेकर आता है कि हमने परमेश्वर को दुखी किया है। Not before men. और मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए नहीं। And the other thing with sorrow that leads to life और दूसरी चीज़ जो है जो पीड़ा है जो हमें जीवन के मार्ग पर ले चलती है is that we're willing to say, Lord, I do never want to do this ever again. और ऐसी एक मंशा रखना या इच्छा रखना कि प्रभु ये जो मैंने किया है मैं दोबारा फिर कभी नहीं करना चाहता हूँ। If you ask Saul, are you going to be jealous again? और हम शाऊल के जैसे शाऊल से अगर हम सवाल पूछे कि शाऊल तो क्या फिर से जलन रखने वाला है? I don't think he would have said, yes, 100%, I do not. I saw the seriousness of jealousy. और नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कहता कि हाँ नहीं मैं तो बिल्कुल जलन नहीं रखूंगा और मैंने गंभीरता देख ली है इस जलन की। नहीं, No, I covered it up. और मैंने उसको ढाप लिया था, ढक दिया था। Yeah, I may be jealous again. हो सकता है मैं फिर से जलन रखूं। But a person who truly repents, he's seen the seriousness of sin. और एक व्यक्ति जो सचमुच मन फिराता है और पाप की गंभीरता को वो देखता है, He hates it. वो उस पाप से नफरत करता है। Will say, I never ever want to do that ever again. और वो कहता है कि मुझे फिर से कभी नहीं करना है ये। As you're walking down the street and you step on something you shouldn't have stepped on. और अगर आप कोई रास्ते पर चल रहे और ऐसी जगह आपको नहीं जाना चाहिए था, अगर ऐसी जगह आप चले गए, Would you say, oh, you know what, maybe I'll do it again? और क्या आप ऐसा कहते हो कि शायद से मैं फिर कभी करूँगा ऐसे? Or will you say, I'll never ever do that again? और या फिर आप ऐसा कहेंगे कि मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा? We say that, I'll never ever do that again. हम ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे दोबारा। Why can't we say that with sin? और ऐसा हम पाप के विषय में क्यों नहीं कहते हैं? Jesus, why did he say it's better to be blind and lame than to sin with this arm? और क्यों यीशु ने ऐसे कहा कि हम हाथ के बिना या आँख के बिना हम बेहतर है इसके बजाय कि हम इसको लेकर पाप करते रहे। Some people, when they have serious sickness, और कोई लोग जो है जिनको बहुत भयंकर अगर बीमारी हो, and the doctor says, either you have to cut off that arm, और डॉक्टर अगर ऐसा कहता है कि आपको उस हाथ को काटना पड़ेगा to save your life, or if you have that sickness, you will die. और अगर डॉक्टर मान लीजिए ऐसा कहता है कि अगर आपने उस हाथ को नहीं काटा तो आपकी ज़िंदगी पे खतरा हो सकता है, आपको वो हाथ कैसे भी करके आपको काटना ही पड़ेगा। What do? फिर वो क्या करता है वो व्यक्ति? They have to make that choice. वो व्यक्ति को एक चुनना पड़ेगा। Is it better to have that arm and die? क्या उसके लिए ये चुनाव बेहतर है कि वो उस हाथ को लेकर मर जाए, Or cut it off? And Yeah. that's what Jesus या फिर उस हाथ को काट कर वो जिंदा रहे? was saying. और यही उदाहरण यीशु कह रहा था। Are you going to take sin that serious that you'd never ever want to do it again? और क्या यीशु कहता है कि क्या तुम पाप को इतनी गंभीरता से लोगे कि मुझे दोबारा कभी नहीं करना है? Where if you don't have that arm, you can't do it again, right? और अगर आपके पास वो हाथ रहेगा ही नहीं तो आप फिर से कर ही नहीं सकोगे वो। That's how serious और ऐसे ही गंभीर है पाप। the Lord says, take the sin. I say, Lord, I want to be like that, Lord. और परमेश्वर चाहता है कि पाप को हम ऐसे गंभीरता से ले, और मैं भी परमेश्वर से कहता हूँ कि प्रभु मुझे आप ऐसा बनाइए, Lord, I never ever want to do it again, Lord. ताकि मैं वो जो मैंने किया मैं फिर से दोबारा उसको नहीं करना चाहता हूँ। Lord, I want to have that seriousness to sin. और मैं ऐसी गंभीरता मेरे जीवन में पाप के प्रति चाहता हूँ। And as I close this morning, और आज इस सुबह में जब अंत करूँगा, all of us have heard about the seriousness of sin, about repentance, a true repentance. और हम में से हर एक ने सच्चे मन फिराव के विषय में, पाप की गंभीरता के विषय में तो निश्चित रूप से सुना है। Being the door, और हमें एक द्वार से प्रवेश करना है, that we should not go through the window. ताकि हम खिड़की से प्रवेश ना करें। But Job also heard things like this
from his friends. He heard from Elihu, Eliphaz, और अयूब जो था उसने भी अपने मित्रों से सुना था ये सब चीज, जो एलीहू था, एलीफाज था, Bildad, Zophar. और बिल्दाद और जोफार करके जो था। He heard all of those things. और ये जो उसके मित्र थे इनसे उसने ये सारी बातों को सुना। Did it cause him to repent? क्या ये चीज ने उसको सहायता की कि वो मन फिराए? Turn with me to Job chapter 42, I'm sorry. और आप मेरे साथ मुड़िए अयूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय। Job chapter 42. अयूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय। There was one more thing that needed to happen. और एक और चीज जो उसके लिए जरूरी थी, जो होनी चाहिए थी। After he heard, जब उसने सुना अपने मित्रों को ये कहते हुए। Job 42 verse 5. अयूब 42 उसका 5वां वचन। I have heard you by the hearing of your ear, but now my eyes see you. और वहाँ वो कहता है मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। For each of us, और हम में से हर एक के लिए, if we just hear what we heard today, अगर केवल हम जो भी आज सुना है हमने, अगर हम केवल इसको सुनते हैं and don't go and have meet with the Lord, you can be moved and you can be convicted. और हो सकता है कि आपने ये सब सुना और आपके दिल में बहुत बुरा लगा और आपको बहुत ज़्यादा बोध हुआ पाप का और बहुत एहसास हुआ और आपको बहुत अंदर से ऐसे दुखी महसूस होता है। But you have to go where Job went. लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास नहीं गए और अगर आपको ये करना है कि जैसे अयूब ने किया था। But now my eyes see you. Therefore, I take back everything that I said. और वो अयूब कहता है कि अब मेरी आँखों ने तुझे देख लिया है, इसलिए जो कुछ मैंने कहा था वो मैं फिर से उसको वापस लेता हूँ। I repent. और मैं मन फिराता हूँ। In dust and ashes. मैं धूल और मिट्टी के अंदर, राख के अंदर, धूल और राख के अंदर मैं मन फिराता हूँ। How did repentance come? और कैसे इसके अंदर मन फिराव आया? For Job, अयूब के it लिए। was after he heard all the things he heard. और ये सब कुछ सुनने के बाद He went before the Lord. जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया And he saw the Lord. और जब उसने परमेश्वर को देखा And he did business with the Lord. और फिर उसने परमेश्वर से एक व्यापार किया या परमेश्वर से एक सामने एक चीज को रखा। And there was true repentance before the Lord. और अयूब का सच्चा मन फिराव था परमेश्वर के सामने। We see that also with Peter. और पतरस के विषय में भी हम देख सकते हैं इसी विषय को। It says in Luke, one of the most wonderful verses. और ये लूका के पुस्तक में है, ये बहुत ही अद्भुत वचन है, अद्भुत वचनों में से एक वचन है। Luke 22. और लूका उसका 22वां अध्याय। You can turn there. आप मेरे साथ वहाँ पर मुड़िए। Verse 61. और उसका 61वां वचन। The Lord turned and looked at Peter. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर मुड़कर यीशु की ओर पतरस की ओर देखने लगा। The Lord turned and looked at Peter. और परमेश्वर मुड़कर पतरस की ओर देखने लगा। And then he went out and wept bitterly. और फिर वहाँ लिखा है कि फिर वहाँ से पतरस चला गया और जाकर अकेले में जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगा वो। His repentance came और उसके अंदर एक मन फिराव आया। From looking at Jesus. वो इसलिए आया क्योंकि उसने यीशु की ओर देखा। A kindness that came, a kindness that led him to repentance. और उसने यीशु की उस दया को, करुणा को देखा, इसलिए वो उसको मन फिराव की ओर ले गई। This morning as well, brother, sister, and young person. और आज सुबह भी मेरे भाई बहनों और जो जवानों आपके लिए भी कहता हूँ, Go to the Lord. परमेश्वर के पास जाओ। True repentance comes by looking at Jesus. और सच्चा मन फिराव यीशु की ओर देखने से आता है।
saying, Lord, I heard all these things, Lord. I don't want to go through that window. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैंने ये सब वचन तो सुने हैं लेकिन मैं खिड़की से प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ. I see the seriousness that there's a few people that enter in through true repentance, Lord. और मैं वहाँ पे गंभीरता को देखता हूँ जो सच्चा मन फिराव है वो उसमें केवल थोड़े ही लोग उसके अंदर से जाएंगे या उसमें प्रवेश करेंगे द्वार में. Lord, I want to be among them. और मैं उनमें से एक होना चाहता हूँ. I want to enter in through this door. और प्रभु मैं इस द्वार से प्रवेश करना चाहता हूँ. I want to have true repentance which comes by meeting with you, Lord. और प्रभु मैं उस मन फिराव को चाहता हूँ जो आपकी ओर देखने से आपसे मुलाकात करने के द्वारा आता है. You shall see greater things than these. और वहाँ पर प्रभु कहता है कि तू इससे भी बढ़कर बड़ी चीज़ों को देखेगा. Do you know who Jesus said that to? और आपको पता है कि ये यीशु ने किससे कहा? You will see greater things than these. और यीशु ने ये किससे कहा आपको पता है कि तू इससे भी बढ़कर बड़ी चीज़ों को देखेगा. Do you know? क्या आप जानते हैं किससे कहा? It's Nathaniel. और वो नतानियल के विषय में कहा. माफ़ कीजिए, पतरस के विषय में नहीं, नतानियल के विषय में कहा. Why did he say that to him? और क्यों नतानियल के लिए परमेश्वर ने यीशु ने ऐसा कहा? Because he was a man who said, "Can any good thing come out of Nazareth?" क्योंकि वो एक पुरुष था जिसने ऐसा कहा था कि क्या कोई भली वस्तु नाजरत से आ सकती है. And he says, "This is a man who did not have any hypocrisy." और वो उसको यीशु कहता है कि ये वह व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई ढोंग पाखंड नहीं है. He was an honest man. वो बहुत ही ईमानदार खरा व्यक्ति है. And to that honest man, और इस खरे ईमानदार व्यक्ति को he says, "You will see greater things." और वो उससे कहता है कि तू बहुत ही बड़े चीज़ों को देखेगा. You'll see the Son of Man. और तू मनुष्य के पुत्र को देखेगा. And I think today as well, if we also can, like Nathaniel say, like it says in Romans 7:18, और हम भी ऐसे नतानियल के समान कह सकते हैं जैसे रोमियो 17:18 में लिखा है. in this flesh dwells nothing good. Just like he said, in Nazareth, can anything good come out of Nazareth? और जैसे हम उस वचन में लिखा है कि हमारे देह के अंदर कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, कुछ भी भला नहीं है. और जैसे उसने कहा नतानियल ने कि नासरत से कोई अच्छी भली वस्तु आ सकती है. Like that, if we can say, can anything good come out of this flesh? और जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी देह से कोई भलाई आ सकती है, कोई अच्छी चीज़ आ सकती है. I see bitterness, I see jealousy, I see anger. मैं देख सकता हूँ कि कड़वाहट है, क्रोध है और जलन है, कितनी सारी बुरी चीज़ें देह से आती है. Unforgiveness. और अक्षमा करने वाला रवैया. Can anything good come out of it? और क्या इस देह से कोई अच्छी चीज़ें बाहर आ सकती है? And if we're honest before God, God can also say to us, और अगर हम परमेश्वर के सामने ईमानदार है तो परमेश्वर हमसे भी ये कह सकता है, you shall see greater things. और तुम बड़ी-बड़ी चीज़ों को देखोगे. You shall see the Son of Man. और तू मनुष्य के पुत्र को देखेगा. And when you see the Son of Man, और जब तू मनुष्य के पुत्र को देखेगा, you'll come to true repentance. तब तू सच्चे मन फिराव की ओर आएगा. Like Job came to. जैसे अय्यूब भी आया और उसने भी किया. Like Peter came to. जैसे पतरस ने किया. And I had to share this verse. This verse came from our reading plan. और मेरा जो रीडिंग प्लान है बाइबल का, उसमें से ये जो वचन आया है ये मैं आपसे बांटना चाहता हूँ. This morning's reading plan. और आज सुबह का जो रीडिंग प्लान है उसमें से मैं बांटना चाहता हूँ. God has granted repentance. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मन फिराव को दिया. That leads to life. जो जीवन की ओर ले जाता है. My longing this morning, brother, sister, young. और इस सुबह मेरी चाहत, मेरी लालसा ये है प्रिय भाइयों बहनों और जवानों person. और हर एक यहाँ पर जो मौजूद है, is that each one of us will find this narrow way. ताकि हम में से हर एक व्यक्ति इस जो ये सकरा मार्ग है इसको प्राप्त कर पाए. That very few find. जो वे बहुत ही थोड़े लोग जिसको पाने वाले हैं.
of true repentance. Let जो not जो सच्चे मन फिराव की ओर ले जाता है, the devil put you in bondage any longer. और ऐसा ना हो कि शैतान आगे से आपको किसी भी जंजीरों में बांध कर रखे। See the schemes of the devil who wants you to have bitterness and और देखो ये शैतान की युक्तियों को देखो कि वो चाहता है कि आपके अंदर कड़वाहट हो, जलन हो unforgiveness और अक्षमा का रवैया हो and jealousy और जलन हो, deep rooted. और जो बहुत गहरी हमारे अंदर जड़ पकड़ती है। Meet with the Lord. See his face this morning. और परमेश्वर से मुलाकात करो, आज सुबह उसके चेहरे को निहारो, And he will set you free. और वो तुम्हें आजाद कर देगा इन चीजों से। You will be able to get the repentance that leads to life और आप उस मन फिराव की ओर जाओगे जो आपको जीवन के मार्ग में ले जाएगा। from the Lord. परमेश्वर की ओर से ये होगा। May the Lord help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। Amen. आमेन।